हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोफिया आर्ट क्लासेस। आज हम पढ़ा रहे हैं मूर्ति कला, जिसमें आज हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता की कला, जिसका समय है प्रायः 2700 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक। कला का प्रारूप ईसा से प्रायः 2700 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व के समय में सिंधु घाटी में अत्यंत उन्नत एवं समृद्ध सभ्यता का विकास हुआ और इस विस्तृत घाटी में हड़प्पा, जिसे हरि यूपिया नाम से, और मोहनजोदड़ो, जिसे मुर्दों का टीला, इन दो नामों से पुकारा जाता था। ये दो प्रमुख नगर थे। घाटी के इन नगरों व अन्य ठिकानों पर पली हुई यानी कि बड़ी हुई पली हुई सभ्यता को हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। इसमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियां। सिंधु उपत्यका से कुछ रोचक मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, जिनमें त्रिफुलिया अलंकरण वाले उत्तरीय को ओढ़े हुए एक दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति, जो सुंदर मूर्ति है, वो प्राप्त हुई है, जिसके नेत्र समाधि अवस्था में नाक के अग्रभाग की ओर ध्यानस्थ हैं, यानी कि उसकी आंखें नाक की तरफ ध्यानस्थ करे में हैं। और एक अन्य पुजारी की मूर्ति है, जिसका सिर भारी, जबड़े चौड़े, होठ भद्दे व तस्तरी नुमा कान है। इसके अलावा एक और मूर्ति मिली है, एक बैठी हुई सिर रहित मूर्ति है। ये मूर्तियां पत्थर की बनी हुई हैं। यह है दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति। हड़प्पा से प्राप्त लाल पत्थर की बनी एक पुरुष धड़ की मूर्ति मिली है, जो 3.25 इंच ऊंची है। यह मूर्ति ओपी हुई है तथा मांसपेशियों का गठन तथा यथार्थता दर्शनीय है। इसके निर्माण का समय 2500 से 2000 ईस्वी के मध्य अनुमानित माना गया है। यह प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। और एक अन्य धड़ काले रंग के पत्थर का प्राप्त हुआ है, जो पुरुष नर्तक का है। वह अपने दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा हुआ है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप का घोतक माना गया है। इसकी ऊंचाई 7-8 इंच है। यह है हड़प्पा से लाल पत्थर से जो मूर्ति प्राप्त हुई है, पुरुष धड़। ये मिरण मूर्तियां। यहीं से प्राप्त अनेक मिरण मूर्तियां भी हैं, जिनके मुख प्रफुल्लित व भयानक दिखाए गए हैं। इनके अलावा एक मात्र देवी की मिरण मूर्ति भी मिली है। शायद ये मूर्तियां धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग में आती होंगी, ऐसा माना गया है। इसके अतिरिक्त सिर हिलाने वाले कुकुदमान, 2 तवंगी वृषभ, हाथी, घोड़ा, सुअर, सलाई पर चलने वाले बंदर, सीटी वाले चिड़िया आदि हैं। ये मूर्तियां आकर्षक एवं सुडौल बनी हुई हैं। ये हैं मिरण मूर्तियां। अगला है ताम्र मूर्तियां। मोहनजोदड़ो से प्राप्त ताम्र की 2 तवंगी, एक कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई है, जिसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। इनमें से एक नर्तकी युवती प्रतिमा के लंबे हाथ तथा पैर अनुपात रहित हैं। बाईं भुजा में वह युवती कोहनी तक के मोटे कड़े पहने हुए है। वह दाहिने हाथ कमर पर टिका हुआ है और बायां पैर ताल देने की मुद्रा में मुड़ा हुआ है। मूर्ति को मच्छिष्ट तकनीक में बनाया गया है और इसमें ले गति का अद्भुत समावेश है। इसके अलावा 2 नग्न मूर्तियों के धड़ मिले हैं। पहला धड़ लंबत खड़े हुए हैं, किसी व्यक्ति का है, और दूसरा किसी नर्तकी का है। बर्तन भांडे। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन भांडों की नुकीली किनारी के गिलास, कटोरियां, रकाबियां, बोतल, शमशान पात्र, छिद्र वाले बर्तन, बड़े संभरण पात्र तथा छोटे बर्तन अच्छी चिकनी मिट्टी के बने मिले हैं। ये बर्तन लाल रंग के करके पकाए गए हैं और प्रायः चाक पर बने हैं। बर्तन भांडों का कांच का ओप चमक चढ़ाने की प्रक्रिया का प्रचलन सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिलता है। उपयुक्त बर्तन भांडों पर चित्रित असंख्य लोक अलंकरण हैं, जिनमें टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, लहरदार रेखाएं, तारे, बाड़मुख, चौफुलियां, चौकार, तिकोने, वृत्त, ज्यामितीय आकारों में वर्गाकार खाने, परस्पर काटती रेखाओं में मोर, मछली, जलचर, सींगदार पशु, फूल, पत्ती आदि मिलते हैं। बकरी, गीदड़, हिरण आदि लाल या काली मिट्टी के बर्तनों पर चित्रित हैं। मानव आकृतियों का अंकन नहीं के बराबर है और जो भी मिला है उनमें एक मछुआरा अपने कंधों पर बहंगी उठाए है तथा एक शिकारी मृग का शिकार कर रहा है। हड़प्पा के एक मृत्तिका पात्र के ढक्कन पर एक आलेखन में 2 हिरण अंकित हैं। इसके आलेखन की पृष्ठभूमि काली है और लाल रंग से चित्रकारी की गई है। इस प्रकार के बर्तन तथा मोहरें दजला फराज क्षेत्र में लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में बनाई जाने लगी थी। मेसोपोटामिया में डर नगर के अवशेष तथा मोहनजोदड़ो से प्राप्त कला सामग्री इस बात की घोतक है कि भारत का सुमेर, मिस्र, फिलिस्तीन तथा ईरान आदि से घनिष्ठ संबंध रहा था। जॉन सर मालसर ने कहा है, इनका कहना है, यहाँ साधारण नागरिक सुविधा और
विलास का जिस मात्र में उपयोग करता था उसकी तुलना समकालीन सभ्य संसार के अन्य भागों से नहीं हो सकती। और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि जो प्रतीकात्मक सुंदर अलंकृत पात्र सिंधु घाटी से प्राप्त हुए हैं वह सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, पश्चिम एशिया में भी नहीं मिले। मुद्राएं एवं मोहरें। मोहनजोदड़ो में केवल 3 मिट्टी की मोहरें मिली हैं, जिनमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर शिव पशुपति के रूप में पशुओं के साथ बनाया गया है। ये है इस प्रकार से दिखाया गया। ये इस मोहर में श्रृंगार मुकुट पहने त्रिनेत्रधारी शिव एक योगी के समान सिंहासन पर बैठे हैं। उनके चारों ओर पशु हैं जिनमें हाथी, चीता दाहिनी ओर, गैंडा और भैंसा बाईं ओर तथा सिंह वाला हिरण सिंहासन के बीच में खड़ा है। कुछ मोहरें कुकुद युक्त बैल, वृषभ, हिरण का संयुक्त रूप भी देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त टिकरे में नाव का रेखा चित्र उत्कीर्ण है, जिसका समय अनुमानतः 3000 ईस्वी पूर्व है, मतलब अनुमान लगाया है। सिंधु उपत्यका से 1200 से अधिक सिलखड़ी पत्थर की बनाई मोहरें कलात्मक रूपों व लेखों की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ये करीब 1 इंच मोटी हैं और पीछे की तरफ से प्रायः एक अंगूठी नुमा उठान है, ताकि ये धागे से बांधकर भली प्रकार प्रयोग में लाई जा सकें। मोहरें वर्गाकार, गोल एवं ढोलनाकार आकारों में मिलती हैं। कहीं कहीं मिट्टी की टिकरों या मोहरों पर रेखाएं उत्कीर्ण करके भी चित्र बनाए गए हैं। थैंक यू। आज यहीं तक।